जंगल में हर रोज सुबह होने पर हिरण सोचता है कि मुझे शेर से तेज भागना है, नहीं तो वह मुझे खा जाएगा। और शेर हर रोज सुबह उठकर यह सोचता है कि मुझे हिरण से तेज भागना है, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। आप शेर हो या हिरण, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपको जिंदगी जीनी है तो हर रोज भागना पड़ेगा। संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं मिलता। एक आदमी ने देखा कि एक गरीब बच्चा उसकी कीमती कार को निहार रहा है। उसे उस बच्चे पे रहम आ गया तो उसने उस बच्चे को अपनी कार में बिठा लिया। बच्चे ने उस आदमी से कहा, आपकी कार बहुत महंगी लगती है। आदमी ने कहा, हाँ, मेरे बड़े भाई ने मुझे गिफ्ट में दिया है। बच्चे ने फिर कहा, आपके बड़े भाई कितने अच्छे आदमी हैं। उस आदमी ने कहा, मुझे पता है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें भी कार चाहिए क्या? बच्चे ने कहा, नहीं, मैं भी आपके बड़े भाई जैसा बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भी छोटे भाई बहन हैं। मुझे भी उनके लिए कुछ करना है। मैं भी उन्हें गिफ्ट में कार देना चाहता हूँ। ये छोटी सी कहानी सिखाती है, अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखे, दूसरों की अपेक्षाओं से भी कहीं ज्यादा ऊंचा। एक संत नदी के किनारे बैठे थे। किसी ने उनसे पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? संत ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो फिर मैं नदी पार कर लूँ। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हैं आप? पूरा जल बहने के इंतजार में तो आप कभी भी नदी पार नहीं कर पाएंगे। संत ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा यह कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाए तो मौज मस्ती करूँ, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं। जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इसी तरह जीवन खत्म हो जाएगा, पर जीवन में कभी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होंगी। इसीलिए जिम्मेदारियां निभाते हुए भी हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, सेवा सुमिरन करना चाहिए। अपने बेटे को आज फिर एक सुंदर ग्रीटिंग कार्ड बनाते हुए देखकर मैंने उसे अपनी गोद में बिठाकर बड़े दुलार से पूछा, अच्छा बेटा, एक बात बताओ, पिछले 3 सालों से हर साल फादर्स डे पर तुम अपनी मम्मी से पैसे लेकर बड़े सुंदर ग्रीटिंग कार्ड बनाते हो, पर फिर मेरे लिए ही बनाए ग्रीटिंग कार्ड को मुझे न देकर सेल्फ में क्यों रख देते हो? पापा, आप ही तो कहते हैं मैं एक दिन आपसे भी बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, तो फिर आप बिजनेस मीटिंग के चलते साल में एक दिन फादर्स डे पर भी कई बार आप दादू से मिलने उनके ओल्ड एज होम नहीं जा पाते। तब आप ही बताइए, मेरे लिए ये कैसे पॉसिबल होगा? बस उन्हीं दिनों के लिए ये ग्रीटिंग कार्ड मैं अभी से बना कर रख रहा हूँ, ताकि उस दिन आपसे न मिल पाने पर इन्हें आपको पोस्ट कर सकूं। मेरे बेटे ने जब यह मुझसे मासूमियत से कहा, उसकी इस बात ने मेरी आंखें खोल दी। एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को उनकी शादी की 50वीं सालगिरह मनाने के लिए रेस्टोरेंट में लेकर गया। खाना खाते समय कमजोर माता पिता ने कई बार खाना अपने कपड़ों और टेबल पर गिरा दिया। रेस्टोरेंट में बैठे दूसरे खाना खाने वाले लोग वृद्ध माता पिता को घृणा की नजर से देख रहे थे, लेकिन वृद्ध का बेटा शांत था। खाना खाने के बाद बेटे ने बिना किसी शर्म के अपने माता पिता को वॉशरूम लेकर गया, उनका हाथ धुलाया और उनके कपड़े साफ किए और फिर बाहर लेकर आया। सभी लोग खामोशी से उन्हें देख रहे थे। बेटे ने बिल पे किया और वृद्ध माता पिता को साथ लेकर बाहर जाने लगा। तभी डिनर कर रहे एक अन्य वृद्ध ने बेटे को आवाज दी और उससे पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ कुछ छोड़कर जा रहे हो? बेटे ने जवाब दिया, नहीं सर, मैं यहाँ कुछ भी छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। वृद्ध ने कहा, नहीं बेटे, तुम यहाँ छोड़कर जा रहे हो हर एक बेटे के लिए सबक और हर बूढ़े माता पिता के लिए एक उम्मीद। एक गुरु के शिष्य ने आकर कहा, गुरुजी, एक व्यक्ति ने आश्रम के लिए गाय भेंट की है। गुरु ने कहा, अच्छा हुआ, दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह बाद शिष्य ने गुरु से आकर कहा, गुरुजी, जिस व्यक्ति ने गाय दी थी वह अपनी गाय वापस ले गया। गुरु ने कहा, अच्छा हुआ, गोबर उठाने की झंझट से मुक्ति मिली। ऐसा व्यक्ति जो हर हाल में राजी हो, उसे कोई दुख कभी दुखी नहीं कर सकता। परिस्थितियाँ बदले तो अपनी मन की स्थिति बदल लो, बस दुख सुख में बदल जाएगा। सुख और दुख आखिर मन का ही एक भाव है। आपकी सोच बस सकारात्मक होनी चाहिए। एक बार एक कुम्हार माटी से चिलम बनाने जा रहा था। उसने चिलम का आकार बनाया। थोड़ी देर बाद उसने चिलम को बिगाड़ दिया। माटी ने पूछा, अरे कुम्हार, तुमने चिलम अच्छी बनाई थी, फिर क्यों बिगाड़ दी? कुम्हार ने कहा, अरे माटी, पहले मैं चिलम बनाने की सोच रहा था, लेकिन अब मेरा मन बदल गया है। अब मैं सुराही बनाऊंगा। यह सुनकर माटी बोली, रे कुम्हार, मुझे खुशी है, तेरा तो सिर्फ मन बदला, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई।
चिलम बनती तो स्वयं भी जलती और दूसरों को भी जलाती। अब सुराही बनूंगी तो स्वयं भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हम जीवन में सही फैसले लेते हैं तो स्वयं भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। जब सिकंदर अपनी शक्ति के बल पर दुनिया भर में राज करने लगा था, वह शक्ति पर इतना गुमान करने लगा था कि अब वह अमर होना चाहता था। देश दुनिया में भटकने के बाद आखिर सिकंदर ने उस जगह की खोज कर ली जहां पर उसे अमृत प्राप्त हो सकता था। वह एक पुरानी गुफा थी जो देखने में बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन सिकंदर ने गुफा में प्रवेश कर लिया। वहाँ अमृत का झरना बह रहा था। उसने जल पीने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि एक कौवे ने जोर से बोला, ठहर, रुक जा, यह भूल मत करना। सिकंदर ने कौवे की तरफ देखा। वह बड़ी ही दयनीय अवस्था में था। पंख झड़ गए थे, पंजे गिर गए थे, वह अंधा भी हो गया था, बस कंकाल मात्र ही शेष रह गया था। सिकंदर ने कहा, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ, तो यह अमृत पीने से मुझे तू कैसे रोक सकता है? तब कौवा बोला, मैं भी अमृत की तलाश में ही इस गुफा में आया था और मैंने जल्दबाजी में अमृत पी लिया। अब मैं कभी मर नहीं सकता, पर अब मैं मरना चाहता हूँ लेकिन मर नहीं सकता। देख लो मेरी हालत। कौवे की यह बात सुनकर सिकंदर देर तक सोचता रहा, फिर बिना अमृत पिए ही चुपचाप लौट आया। सिकंदर समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। एक दिन दुकान पर बर्गर का ऑर्डर देकर हम सभी दोस्त यार बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक कर ही रहे थे। तभी 70-75 साल की एक बुजुर्ग स्त्री पैसे मांगते हुए मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, आंखों के नीचे काले गड्ढे थे। उनको देखकर न जाने मुझे क्या हुआ। मैंने उनसे पूछा, दादी बर्गर खाओगी? मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई, मेरे दोस्त ज्यादा, क्योंकि अगर मैं उन्हें पैसे देता तो 5 या 10 रुपए ही देता, लेकिन बर्गर तो 35 रुपए का था। बर्गर खिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उन दादी के द्वारा मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना अधिक बढ़ गई थी। दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास से मांगकर जमा किए हुए 6-7 रुपए अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ा दिए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए? इनको मिलाकर मेरे बर्गर के पैसे चुका देना बाबूजी। भावुक तो उनको देखकर ही मैं हो गया था। बची कसर उनकी इस बात ने पूरा कर दी। मेरी आंखें छलक आई और गला भर गया। मैंने दुकान वाले से एक और बर्गर बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और जमीन पर जाकर बैठ गई। मुझे अपनी लाचारी का अनुभव होने लगा, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद दुकानदार और अपने दोस्त और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सकता था। डर था कि कहीं कोई टोक न दे। किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला को उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति न हो जाए, लेकिन वह कुर्सी जिस पर मैं बैठा था वह मुझे काट रही थी। इसलिए मैं भी अपना बर्गर लेकर दादी के पास ही नीचे जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए मैं स्वतंत्र था। इसके लिए किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल के लिए घूरा, लेकिन वह मुझे कुछ कह पाते इससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बोले, ऊपर बैठ जाइए साहब। मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु इंसान कभी कभार ही आते हैं। एक बूढ़ा आदमी पहाड़ी रास्ते से ऊपर जा रहा था। रास्ता बड़ा घुमावदार था, चढ़ाई भी काफी थी, इसलिए बूढ़े आदमी के लिए पहाड़ चढ़ना आसान नहीं था। कुछ दूरी तय करने के बाद वो इधर उधर आराम करने की जगह ढूंढने लगा और एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। तभी उसने एक लड़की को देखा जो आगे आगे जा रही थी और उसके पास एक पोटली बंधी थी जिसमें उस लड़की ने एक छोटे से बच्चे को ले रखा था। वो लड़की भी थोड़ा आराम करने के लिए वहीं पर रुकी। बूढ़ा आदमी जल्दी से उसके पास पहुँच गया। पूरी तरह से थका हुआ वह आदमी उस लड़की से बोला, तुम तो मेरे से भी ज्यादा थकी हुई होगी, तुमने ये बोझ जो उठा रखा है। बूढ़े आदमी पर बजाय सहानुभूति प्रकट करने के वो लड़की जोर से चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे बोझ कहने की? ये मेरा भाई है और भाई कभी बोझ नहीं होता। लड़की का गुस्सा देखकर बूढ़ा आदमी चुप हो गया और समझ गया कि लड़की अपने भाई से बहुत प्यार करती है। प्यार में कोई बोझ नहीं लगता। एक माँ 12-15 किलो के बच्चे को उठाए उठाए फिरती है, बाजार ले जाती है, घुमाने ले जाती है, लेकिन 12 किलो का डिब्बा उठाने में उसे जोर आ जाता है, क्योंकि डिब्बे से उसे प्यार नहीं होता। जहाँ प्यार होता है वहाँ कोई बोझ नहीं लगता।
एक बार एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था। रास्ते में उसे एक संत दिखाई दिए। लकड़हारे ने संत को प्रणाम किया और अपना भविष्य जानने की इच्छा प्रकट की। संत ने उसका भविष्य विचारा और गंभीर स्वर में कहा, लकड़ियां गिरने से आज तुम्हारी मौत हो जाएगी। यह सुनकर लकड़हारा डर गया। लकड़हारे ने सोचा कि वह लकड़ियां काटने जाएगा तो लकड़ी उसके ऊपर गिरेगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे तो अच्छा है कि वह घर पर ही रहे, न वह लकड़ियां काटने जाएगा और न उसके ऊपर लकड़ी गिरेगी और न उसकी मौत होगी। यह सोचकर वह घर लौट आया और घर में ही आराम करने लगा। तभी उसकी छत से एक लकड़ी उसके ऊपर गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि मृत्यु अटल है, उसे टाला या बदला नहीं जा सकता। तो हर पल जियो और खुश रहो। गंगाधर के 4 बेटे थे। चारों का विवाह हो चुका था। आज पिता के जायदाद का बंटवारा करने के लिए चारों भाइयों ने पंचायत बुलाई थी। सरपंच बोले, गंगाधर जी, आपके चारों बेटे चाहते हैं कि आपकी जायदाद के 4 हिस्से कर दिए जाए और आप 3-3 महीने हर एक बेटे के पास रहेंगे। आप इनकी बातों से सहमत हैं या नहीं? बड़ा बेटा बोला, अरे सरपंच जी, इसमें पिताजी से क्या पूछना। हम चारों भाई इन्हें 3-3 महीने साथ रखने के लिए तैयार हैं। आप उनके जायदाद का बंटवारा कर दीजिए। अभी तक सिर झुकाए चुपचाप बैठे पिता गंगाधर अचानक चिल्लाकर बोले, सुनो सरपंच, फैसला तुम नहीं मैं करूंगा और मेरा फैसला ये है कि इन चारों को मैं बारी बारी से अपने घर में 3-3 महीने साथ रखूंगा। बाकी का समय ये कैसे गुजारेंगे ये अपनी व्यवस्था कर ले, क्योंकि जायदाद मेरी है तो फैसला भी मेरा ही होगा। पिता का यह फैसला सुन पंचायत और चारों बेटों का मुंह खुला का खुला रह गया। इसे कहते हैं फैसला। फैसला औलाद को नहीं, माँ बाप को करना चाहिए। एक महिला बहुत पहुँचे हुए संत के पास गई और बोली, बाबा कोई ऐसी ताबीज लिखकर दे दो जिससे मेरे बच्चे रात को भूख से ना रोए। संत ने कुछ लिखकर दे दिया। अगले ही दिन किसी ने पैसों से भरा थैला उनके घर के सामने फेंक दिया। थैले से एक पर्चा निकला जिस पर लिखा था, कोई कारोबार कर लेना। उस औरत और उसके पति ने पैसों से एक दुकान किराए पर ले ली। दुकान अच्छी चलने लगी और 1 से 2, 2 से 3 दुकानें बढ़ती गई। पैसों की जैसे बारिश सी होने लगी। एक दिन उस महिला की नजर पुराने संदूक में रखे संत के लिखे उस कागज पर पड़ी। न जाने बाबा ने इस पर क्या लिखा था। यह सोचकर उसने कागज खोला। उस पर लिखा था कि जब पैसों की तंगी खत्म हो जाए तो सारा पैसा तिजोरी में छिपाने की बजाय कुछ पैसे ऐसे घरों में डाल देना जहाँ से रात को बच्चे की रोने की आवाजें आती हो। एक आदमी ने संत से पूछा, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? संत ने कहा, तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। आदमी ने कहा, लेकिन मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। संत ने कहा, तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है, तुम्हारा मुंह किसी की प्रशंसा कर सकता है या दूसरों को सुकून पहुंचाने के लिए 2 मीठे बोल बोल सकता है। तुम्हारा हाथ किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकता है और तुम कहते हो तुम्हारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। आत्मा की गरीबी ही वास्तविक गरीबी है। पाने का हक उसी को है जो देना जानता है। एक व्यक्ति मेट्रो में सफर कर रहा था। उसने देखा एक औरत किताब पढ़ रही थी। सामने बैठा उसका बच्चा भी किताब पढ़ रहा था। यह देखकर वह व्यक्ति उस महिला से पूछा, आपने स्मार्टफोन की जगह बच्चे के हाथ में किताब कैसे दे दी है, जबकि आजकल बच्चों को हर समय स्मार्टफोन और मोबाइल चाहिए। उस औरत का जवाब सुनकर वहाँ सभी थोड़ी देर सोच में पड़ गए। जवाब था, बच्चे हमारी कहाँ सुनते हैं, बल्कि वह तो हमारी नकल करते हैं।